इस वीडियो में क्लियर हो गया कि लिमिट क्या होता है, लिमिट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए क्या रूल होता है। हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कैलकुलस चैप्टर पर बेस्ड है, जो है लिमिट। तो लिमिट एक कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए समझते हैं कि लिमिट होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज लिमिट। लिमिट होता क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट होता क्या है और लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं एक। चलिए एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 और यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंस टू 2। मतलब इस फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 और यहाँ पे x का वैल्यू 2 को टेस्ट कर रहा है। मतलब x का वैल्यू 2 अगर होगा तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे ऊपर कितना होगा 4 माइनस 4 जो हो जाएगा 0, यहाँ कितना होगा 2 माइनस 2 0। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म में है, ठीक है। तो 0 बाई 0 फॉर्म में है तो इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो लिमिट में इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, तो जब x का वैल्यू 2 को टेस्ट कर रहा है तो इसका वैल्यू आ रहा है 0 बाई 0 जो इनडिटरमिनेंट है। इसका मतलब क्या, हम fx का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 पर तो फंक्शन तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि x का वैल्यू 2 का इक्वल नहीं है, अगर x का वैल्यू 2 का इक्वल नहीं है तो उसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 2 फैक्टर बनेगा। एक होगा x माइनस 2 और x प्लस 2 डिवाइड में x माइनस 2 है। जब x का वैल्यू 2 का इक्वल नहीं है तो ये दोनों फैक्टर कट कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ x प्लस 2, ठीक है। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 में x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा। अगर हम लोग इसका ग्राफ बना के चेक करते हैं, अगर इसका हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बना के देख लेते हैं कि क्या होता है जब x का वैल्यू टेंस टू 2 हो रहा है तो इस फंक्शन का वैल्यू किसको टेस्ट कर रहा है। ओके, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, इसका स्लोप होगा 1 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 2। तो इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ हो जाएगा जब x का रखेंगे वैल्यू 0 y इक्वल टू आएगा 2, जब x का वैल्यू y का वैल्यू 0 x इक्वल टू माइनस 2। तो मतलब ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। ओके, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 0, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, ऐसा चलते जाएगा ये। तो अब ये देखना है कि जब x का वैल्यू 2 था तो इस fx का वैल्यू तो अनडिफाइन आ रहा था। तो यहाँ पे ये चेक करना है कि जब अनडिफाइन आ रहा तो उसके आसपास कितना वैल्यू था जहां पर ये अनडिफाइन हो रहा था। तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा 4। तो 2 पर तो अनडिफाइन था, इसका मतलब जहां पे x का वैल्यू 2 होगा वहां पे फंक्शन का वैल्यू, जहां x का वैल्यू 2 होगा वहां पे फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा। और जहां पे वैल्यू अनडिफाइन होगा उसके आसपास वैल्यू है 4। जहां पे वैल्यू ये फंक्शन अनडिफाइन होगा उसके आसपास वैल्यू है 4। अब 2 पर तो फंक्शन अनडिफाइन है तो हम लोग को फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ x प्लस 2। मतलब x का वैल्यू जब 2 को टेस्ट करेगा, नॉट एग्जैक्टली 2, जब x का वैल्यू 2 को टेस्ट करेगा तो इस फंक्शन fx का वैल्यू किस वैल्यू को टेस्ट करेगा ये फाइंड करना है। तो x का वैल्यू 2 को टेस्ट करना मतलब x का वैल्यू 2 को अप्रोच करना, और कोई भी अगर x का वैल्यू है वो 2 को अप्रोच कितने तरीके से कर सकता है।
तो या तो हम ये ले सकते हैं कि 2 के पहले कोई पॉइंट होगा और 2 के बाद कोई पॉइंट होगा। तो 2 के पहले अगर कोई पॉइंट है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 2 को टेंस्ट कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 2 माइनस h, मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, जहां h इज पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी, और इसके राइट साइड में होगा 2 प्लस h। तो जब इसके लेफ्ट साइड में 2 माइनस h है तो 2 से थोड़ा छोटा पर इसका फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा? फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 4 के अप्रोच होगा। जब x का वैल्यू 2 के अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू 4 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से, मतलब 4 से थोड़ा छोटा आएगा वैल्यू। जब हम x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा बड़ा जाएंगे, 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू आएगा 4 से थोड़ा बड़ा, मतलब ये आ जाएगा 4 माइनस h और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4 प्लस h। तो लिमिट में होता क्या है, लिमिट में हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन 2 पर अनडिफाइंड था। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस h, मतलब 4 से थोड़ा छोटा, मीन्स वो 4 को अप्रोच कर रहा है। और अगर x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 4 से थोड़ा बड़ा आएगा, मतलब वहां भी वो 4 को अप्रोच कर रहा है। मतलब जब लिमिट में x 2 के अप्रोच कर रहा है तो x प्लस 2 4 को अप्रोच करेगा। तो ये हम लोग देखते हैं लिमिट फंक्शन में। लिमिट में देखते हैं कि x का वैल्यू किस वैल्यू को टेंस्ट कर रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू को टेंस्ट करेगा, वो हो जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ पे फंक्शन का लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 4। तो जहाँ पे 2 माइनस h था, जहाँ पे 2 माइनस h लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 4 से छोटा है तो लिख सकते हैं कि 4 को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 4 और उसके बाद राइट हैंड लिमिट भी आ गया 4। तो अगर कोई फंक्शन का लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर कितना है। अगर उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, जितना लिमिट लिखा उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, उस पॉइंट पर अगर डिफाइन नहीं है तो हम लोग उस पॉइंट के लेफ्ट साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे और उस पॉइंट के राइट साइड का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गया, जैसे यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 से लेफ्ट आ रहे हैं तो y का वैल्यू 4 से लेफ्ट जा रहा है, 4 के नीचे जा रहा है, मतलब 4 को ही अप्रोच कर रहा है। और अगर x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा बड़ा रखते हैं तो भी y का वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है। अगर किसी लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और वो किसका इक्वल है, किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी का, तब वहां पे बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। और लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना होगा, जितना वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और दिस इज ए फाइनाइट क्वांटिटी मींस 4। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और उसका वैल्यू आ रहा है 4। तो लिमिट एग्जिस्ट का तो एक टॉपिक लिख लेते हैं, एक रूल लिख लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, LHS मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू आ जाएगा ए फाइनाइट क्वांटिटी, एक फाइनाइट क्वांटिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, तब हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उस लिमिट का वैल्यू कितना आएगा, जितना फाइनाइट क्वांटिटी है। तो क्या ना, तो हम लोग और भी इसमें एग्जांपल देखते हैं जिससे ये क्लियर होगा कि लिमिट होता क्या है और उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं fx इक्वल टू 1/x वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x का वैल्यू कितना होगा, या फिर इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पता चल जाएगा कि लिमिट क्या हो सकता है। तो fx इक्वल टू 1/x है, इसका ग्राफ अगर x पॉजिटिव होगा, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा।
अगर x नेगेटिव हो तो इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि x का वैल्यू 0 पर, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। x का वैल्यू अगर रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा अनडिफाइन। ओके, अब लेकिन 0 से थोड़ा सा राइट साइड में जा रहे हैं, 0 से थोड़ा सा राइट साइड में, मतलब 0 + h, और ये पॉइंट लेते हैं 0 - h। तो 0 + h पर जाते हैं, 0 + h, 0 से थोड़ा सा राइट साइड में, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू बहुत बड़ा नंबर आएगा, मतलब यहां से हम लोग RHL फाइंड कर सकते हैं। RHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 + h, लिमिट x टेंड्स टू 0 + h, क्योंकि x टेंड्स टू 0 था तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 + h लिखेंगे, और यहाँ भी जहाँ पे x है वहाँ हो जाएगा, ये देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स 0 + h पर 1/x का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे जब लिमिट 0 + h लिखेंगे तो h क्या होगा? h होगा टेंड्स टू 0, h बहुत छोटा क्वांटिटी है तो इसलिए लिखेंगे h टेंड्स टू 0, और जहाँ पे x है वहाँ लिख देंगे 0 + h, या जो भी। बस यहाँ पे ये देखना है कि 0 + h पर 0 थोड़ा सा राइट जा रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है? बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, इनफिनाइट लिख सकते हैं उसको, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू इनफिनाइट को अप्रोच कर रहा है। इनफिनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर। जब लिमिट x का वैल्यू 0 से राइट साइड जा रहा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 - h, 0 से थोड़ा सा पहले, तो जब x टेंड्स टू 0 - h होगा ऑफ 1/x, इसका वैल्यू कितना आएगा? नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि 0 - h, 0 से थोड़ा छोटा रखेंगे तो x आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव कितना होगा? 0 को अप्रोच करेगा नेगेटिव से, तो 1/0, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये होगा -∞, मतलब बहुत छोटा नंबर होगा, एकदम नेगेटिव, -∞। तो यहाँ से ये देखना है कि इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, मतलब 0 से बड़ा पर वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, बहुत बड़ा नंबर, और 0 से छोटा पर वैल्यू आ रहा है बहुत छोटा नंबर, मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट +∞ है, बहुत बड़ा नंबर, लेफ्ट हैंड लिमिट बहुत छोटा है, -∞, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एक बात क्लियर है कि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग अभी और एग्जांपल देखेंगे इस पे। तो अब है फंक्शन f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ x। ये सिग्नम फंक्शन ऑफ x है, इसका लिमिट फाइंड करना है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो, नहीं तो बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो जब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो 0 पर तो 0 होता है, 0 से ठीक राइट जाएंगे तो वैल्यू होता है 1, 0 के ठीक लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू होता है -1, ये -1, ये 1, ये 0 पर 0। ये हो गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ओके, तो जिसको ये ग्राफ नहीं पता है तो ये फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया गया है, जो नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसमें ये सारा सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये फंक्शन चैप्टर में ये इसका डिटेल से पढ़ाया गया है। आप उसे जाके देख के आप उसे पढ़ सकते हो। ओके, तो सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ है। अब यहाँ पे ये चेक करेंगे हम लोग कि RHL क्या होगा इसका, मतलब राइट हैंड लिमिट क्या होगा। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ पे जहाँ x है, x टेंड्स टू 0 है, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 0 + h। जब 0 + h लिखेंगे तो वहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ भी x है वहाँ लिखेंगे 0 + h। तो x के प्लेस पे लिख देंगे 0 + h वेयर h टेंड्स टू 0। ओके, तो 0 + h पर 0 से थोड़ा सा बढ़ा जाते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो सिग्नम फंक्शन में वैल्यू आ जाएगा 1। तो इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट 1 है। अब इसका फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए
x का वैल्यू 0 से लेस होगा, 0 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0, h टेंड्स 0 लिखेंगे और उसके बाद सिग्नम फंक्शन के प्लेस पे यहाँ पे 0 माइनस h लिख देंगे। तो अब जब फंक्शन 0 से थोड़ा छोटा होगा, 0 से थोड़ा छोटा होगा, तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ओके, अब नेक्स्ट है f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इसका हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं, वहां से क्लियर होगा। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ होता है 0 से 1 के बीच में 0, 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 2, 3 से 4 के बीच में 3, -1 से 0 के बीच में -1, -2 से -1 के बीच में -2, ऐसा। तो ये -1, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, ये 1, ये 2, ये 3। ओके, ये होगा ये। तो ये इसका हो गया ग्राफ। अब इस ग्राफ से इसका फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब जहाँ पे जो x है x टेंड्स टू 1 है, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस h, और h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, जहां जहां x है वहां लिखेंगे 1 माइनस h। ठीक है। अब 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, मतलब अगर ये वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो 1 से थोड़ा छोटा होगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा बॉक्स का, मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि 1 से थोड़ा छोटा रखते हैं, वैल्यू कितना आएगा 0 आ रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आ गया 0। ओके, अब अगर फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहां भी लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे लिखेंगे 1 प्लस h। मतलब अगर फंक्शन में x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना दे देगा आउटपुट, 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू होगा 1। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 1 से 2 के बीच में फंक्शन वैल्यू कितना है 1, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट 1 है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर इसी में एक एग्जांपल लेते हैं, f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ cos x। ठीक है, cos x। तो जब x का cos का ग्राफ बनाते हैं, जब cos x का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो cos x का ग्राफ ऐसे चलता है ना, ऐसा ये 0 पर, ये π/2 पर। ओके, तो जब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि x का वैल्यू 0 को टेंस्ट कर रहा है, तो cos x का वैल्यू क्या आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये बताना है। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे लिखेंगे 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h। तो 0 से थोड़ा सा छोटा, जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा छोटा रखते हैं तो फंक्शन वैल्यू कितना आता है, फंक्शन वैल्यू लगभग 1 को अप्रोच करता है, 1 से थोड़ा छोटा तो 1 को अप्रोच करता है। तो मान सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन का आ जाएगा 1। और फिर इस फंक्शन का फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां पे x है वहां लिखेंगे 0 प्लस h। तो 0 से थोड़ा सा बढ़ा जाते हैं, 0 से थोड़ा सा बढ़ा जाते हैं तो cos का वैल्यू उस पर होता है 1, मतलब 0 पर cos का वैल्यू 1 को अप्रोच करेगा। जब हम x का वैल्यू 0 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है और राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो यहाँ पे होगा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज 1। तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगा, उसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ओके, तो इस वीडियो में क्लियर हो गया कि लिमिट क्या होता है, लिमिट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए क्या रूल होता है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और वो फाइनाइट होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ओके तो इस पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे इसका लिमिट में नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके तो अगर किसी बच्चे को ये ग्राफ, अगर किसी स्टूडेंट को ये ग्राफ वगैरह नहीं अच्छा से क्लियर हो रहा है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो फंक्शन चैप्टर में ये सारे ग्राफ बताए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ओके विश यू ऑल द बेस्ट।